ए मालूम है 8,2, पी मालूम है 2,5 और बी मालूम है -6,9। कह रहा है फाइंड रेशियो, हमें लेट किया यहाँ पे क्या निकालना है हमें यहाँ से रेशियो कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा। तो जब कभी रेशियो डिवाइड करने की बात करेंगे तो क्या लेट करेंगे हम लोग के रेशियो 1। क्या लेट करेंगे हम लोग यहाँ पर के रेशियो 1। ये हो गया के, ये हो गया हमारे पास 1। x आ गया हमारे पास 2, y आ गया हमारे पास 5, x1 8, y1 2, x2 -6 और y2 9। m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1। जब x निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा x1 m2 x2 m1 अपॉन में m1 और m2। x कितना पता है हमारे लिए 2, x1 कितना पता है हमारे लिए 8, m2 कितना पता है 1, प्लस की जगह प्लस, x2 कितना पता है -6 और m1 कितना पता है हमारे पास k अपॉन में k + 1। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे k में क्या मिलेगा 2k, 2 का मल्टीप्लाई 1 में क्या मिलेगा 2, 8 1 × 8 और -6k। k एक साथ कर लिया, कितना मिल गया 8k, 8 - 2 कितना मिला 6। k की वैल्यू कितनी आ गई 6/8। इसी तरह से अगर y निकालेंगे तो क्या मिलेगा y1 m2 + y2 m1 अपॉन में m1 + m2। अच्छा y1 कितना पता है हमारे पास 2, m2 पता है 1, y2 पता है 9 और m1 पता है हमारे लिए k अपॉन में k + 1 और y कितना पता है हमारे लिए 5। यहाँ पर भी क्या मिलेगा 5k प्लस का 5 इक्वल टू 2 + 9k, 5 - 2 इक्वल टू 9k माइनस का 5k क्या मिलेगा 4k, ये क्या मिलेगा 3। k की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 3/4। k की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। पूरा कितना था हमारे पास 4, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, कितना आ गई 3 और टोटल कितना था हमारे पास 4, तो क्या बन गया 3/4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 14 नंबर 8 कह रहा है फाइंड रेशियो। बेटा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है फाइंड रेशियो और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यही तो दो चीज़ें आपसे पूछ रहा है। अच्छा एक बार जब रेशियो निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया m1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास k और m2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। ये क्या हो गया हमारे पास x और ये क्या हो गया हमारे पास y। अच्छा ये वैल्यू किसकी हो गई हमारे पास x1 और ये किसकी हो गई y1 की वैल्यू। ये वैल्यू किसकी हो गई हमारे पास x2 और ये क्या हो गया हमारे पास y2। x कितना पता है हमारे पास m और x1 क्या पता है हमारे पास -4, m2 क्या पता है हमारे पास 1 और x2 क्या पता है हमारे पास 2, m1 क्या पता है k अपॉन में क्या हो गया k + 1। तो m कितना मिल गया हमारे पास -4 + 2k अपॉन में k + 1। ये पड़ गया हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर y निकालने। अच्छा बताओ y1 कितना पता है हमारे लिए 3, m2 क्या पता है हमारे लिए 1, y2 क्या पता है 8 और m1 क्या पता है k अपॉन में k + 1 और y कितना पता है हमारे लिए 6।
कुछ नहीं करना है, इसके अपॉन में 1 ले लिया, क्या कर दिया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मिल गया यहाँ पर 6k प्लस का 6 इक्वल टू 3 और प्लस का 8k। ये क्या मिला हमें 6 माइनस का 3 इक्वल टू 8k माइनस का 6k। ये कितना मिला यहाँ पर 2k। ये कितना मिला यहाँ पर 3। k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/2। k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/2। अच्छा, अगर k की वैल्यू 3/2 आ रही है तो पुट कर दें यहाँ पर, पुट करें यहाँ पर। ऐसे कहीं हमें गड़बड़ लग रहा है शायद। माइनस का 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2। ये से ये क्या हो गया कैंसल। कितना बचा हमारे पास माइनस का 4 और प्लस का 3। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास m ब्रैकेट में 3/2 और प्लस का 1। 2 1 2 कितना हो गया हमारे पास 3 और 2 5/2 इक्वल टू माइनस का 1। हाँ, m इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 2/5। 1% गलत हो रहा क्वेश्चन। m की बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ, x निकालेंगे और x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x1 m2 m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ y कितना पता हमारे लिए 0। कितना पता हमारे लिए 0। और y1 कितना पता हमारे लिए माइनस का 3। कितना पता है माइनस का 3। अच्छा, ये बताओ m2 क्या पता हमारे लिए 1। और y2 क्या पता हमारे लिए, और m1 क्या पता हमारे लिए k अपॉन में k प्लस 1। इसके अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया। ये सारा क्या हो गया हमारा, यहाँ पर क्या मिला बोलो। अच्छा, माइनस का 3 और प्लस का 6k। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई बोलो। अच्छा, 1/2 आ गई पक्का। अच्छा, एक काम करते हैं, x कितना पता बोलो हमारे लिए x, और x1 कितना पता बोलो हमारे लिए 2, और m2 क्या था हमारे लिए 1, और m1 क्या था हमारे लिए k, और k की वैल्यू कितनी आ गई है बोलो। अच्छा, तो यहाँ आप लिख लें 1/2 लिख लें। और x2 कितना पता हमारे लिए x2 5, और होल अपॉन में 1 प्लस 1/2। क्या मिलेगा यहाँ पर 2 प्लस 5/2 पूरे का होल अपॉन, इसके अपॉन 1 ले लें। 2 1 2 और 1, क्या मिलेगा यहाँ पर हमारे पास 3/2। यहाँ पर एलसीएम में कितना मिलेगा 2 2 2 4 प्लस होल अपॉन में 3/2। ये 2 से 2 क्या हो गया 5 और 4 कितना होता है 9/3। 3 कटा 3 कितना मिल गया। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास 3। x की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास। तो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 3, 71। तो 17